पिछले वीडियो तक हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट के लिए बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल इंट्राडे और एफएनओ में करके लॉस उठाते हैं। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, जब आपके इंडिकेटर फेल हो रहे हैं, आपके सीखे हुए चार्ट पैटर्न के हिसाब से बाजार का मूव नहीं चल रहा, आपका सीखा हुआ टेक्निकल एनालिसिस फेल हो रहा है, आपका सीखा हुआ फंडामेंटल एनालिसिस आपको धोखा दे रहा है, तो आखिर वो लोग कौन है जो एफएनओ में पैसा कमा लेते हैं? एफएनओ में पैसा हवा में तो उड़ नहीं रहा, आपकी जेब से निकला हुआ पैसा किसी ना किसी की जेब में तो जा ही रहा है। तो वो लोग कौन है जो ठीक आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में बाजार को आप ही के व्यू की तरफ मोड़ देता है? इसका एक ही जवाब है, जो एफएनओ में प्रॉफिट में रहता है वो है ऑपरेटर। सबसे पहले तो अपने दिमाग में से एक चीज निकाल दीजिए कि ऑपरेटर एक आदमी है या ऑपरेटर एक सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर पर बैठ के आपके लगाए हुए स्टॉप लॉस को नोट कर रहा है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा वहां से बाजार रिवर्स हो जाएगा। ऑपरेटर का मतलब है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी यानी बड़े विदेशी निवेशक जिनको आप एफआईआई कहते हैं, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिनको आप डीआईआई कहते हैं, और अपने देश के बड़े फंड हाउस, इनके अलावा और भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। ऑपरेटर और आपके बीच में एक छोटा सा फर्क है, आप एफएनओ के लिए हजारों रुपए लेके आते हैं और ऑपरेटर्स हजारों करोड़ रुपए लेके आते हैं। आप एक छोटी नाव चला रहे हैं और वो एक बड़ा जहाज चला रहे हैं। अब समझिए आपके साथ में खेल कैसे होता है, किस तरह से आप अपना पैसा अपनी जेब में से निकाल के ऑपरेटर्स को दे देते हैं। अगर ऑपरेटर्स बाजार में हजारों करोड़ रुपए लेके बैठा है तो उसको 1000 करोड़ के शेयर खरीदने के लिए कुछ सेलर्स तो चाहिए। और आप अपने शेयर कब बेचते हैं? जब आपको या तो बहुत ज़्यादा डर लगता है या जब आप थक जाते हैं। आप चार्ट स्क्रीन के ऊपर एक सपोर्ट लेवल देखते हैं और आपने पढ़ रखा है कि सपोर्ट लेवल आने पे बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, और उसी सपोर्ट लेवल पे बहुत सारे रिटेलर्स वहाँ पे कॉल बाय कर लेते हैं और उसके कुछ नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ऑपरेटर को ये पता है कि किस जगह पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉल बाय कर रखी है, वो उस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, और जैसे ही सपोर्ट लेवल टूटता है आप डर जाते हैं क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है। आप इस बात से ज़्यादा दुखी और परेशान रहते हैं कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं तो बाजार उसी तरफ जाता है जिस तरफ आपका व्यू होता है। आपको पता था कि बाजार ऊपर जाएगा और बाजार ऊपर गया भी, लेकिन कब? जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका था और आप अपनी बाइंग पोजीशन को एग्जिट कर चुके थे। मार्केट ने पहले आपको बाहर निकाला और उसके बाद में मजे से आप ही के डायरेक्शन में चलता गया। लेकिन खेल सिर्फ चार्ट और स्टॉप लॉस तक सीमित नहीं है। अब बहुत से लोगों ने टेक्निकल के साथ में फंडामेंटल एनालिसिस करना भी सीख लिया। लेकिन एक बात यह है कि ऑप्शन डेटा आप देखते नहीं है, आपको ऑप्शन डेटा दिखाया जाता है। आप पीसीआर कैलकुलेट करते हैं, आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, आप देखते हैं कि किस लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं, और जब आप ये सब कैलकुलेट करते हैं तो आप तुरंत उसमें एक पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पे भी ऑपरेटर आपसे एक कदम आगे है। आप देखते हैं कि किसी स्ट्राइक प्राइस पे पहले से ही लाखों कॉल राइटर्स खड़े हैं और आपको लगता है कि बाजार यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। असल में वो सारे कॉल राइटर्स ऑपरेटर भी हो सकते हैं, और जब पलक झपकते ही वो कॉल राइटर्स वहाँ से हट जाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस लेवल टूट जाता है और बाजार वहाँ से ऊपर जाना चालू हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस लगना तय है। आप पीसीआर, डेल्टा, थीटा कैलकुलेट करते रह जाते हैं और ऑपरेटर के एक बड़े ऑर्डर से पीसीआर तुरंत बदल जाता है। आप चार्ट स्क्रीन के टॉप पे एक रिवर्सल कैंडल देख के पुट ले लेते हैं, लेकिन बाजार वहां से गिरता नहीं है। जिसे आप एक रिवर्सल कैंडल समझ रहे थे, हो सकता है वो ऑपरेटर्स के लिए आराम करने का समय हो। ऑपरेटर सिर्फ आपके चार्ट और डेटा के साथ नहीं खेलता, वो आपके दिमाग के साथ भी खेलता है। जैसे ही आपको 500 से 1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखता है, आप तुरंत डर के बाजार से एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जब आपको 2000 का लॉस दिखता है तो आप उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि बाजार वापस आएगा और आपको प्रॉफिट देगा। ऑपरेटर को आपकी इस कमजोरी का पता है और वो आपकी इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाता है। एफएनओ ट्रेडिंग में लॉस करते हुए जब आप हार जाते हैं तो आप यूट्यूब पे एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी देखते हैं, और वो है जीरो हीरो स्ट्रेटेजी। और जीरो हीरो ट्रेड में आपको लगता है कि 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए का हो जाएगा, लेकिन ऑपरेटर को पता है कि आज एक्सपायरी है और आप सस्ता ऑप्शन खरीद रहे हैं। और आप देखिएगा अधिकतर मौकों पे एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइडवेज ही रहता है और आपकी आंखों के सामने आपका प्रीमियम गल के जीरो हो जाता है। आपने जो सस्ता प्रीमियम खरीदा है उसकी वैल्यू भी आपको नहीं मिलती। साइडवेज मार्केट में आपका प्रीमियम जीरो हो रहा है, तो क्या आप एफएनओ में पैसा कमा पाएंगे? और एफएनओ में पैसा कमाने के लिए आपको ऑपरेटर की जेब में से पैसा निकालना होगा, लेकिन ऑपरेटर की जेब से पैसा आप उसको हरा के नहीं, उसके साथ चल के निकाल सकते हैं।
अगर आपको पता चल जाए कि बाजार में कब बड़ा पैसा लगा है, कब स्मार्ट मनी ने इन्वेस्ट करा है, कौन सा असली ब्रेकआउट है और कौन सा नकली ब्रेकआउट है, तब आप ऑपरेटर के साथ चल पाएंगे। इसे कहते हैं प्राइस एक्शन को सही तरीके से पढ़ना। हमने समस्याओं पे बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं समाधान पे। हमने समस्याओं के बारे में बात करी है कि किस तरीके से आपको इंडिकेटर धोखा दे रहे हैं, किस तरीके से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। हमने समस्या के बारे में बात करी कि जिसे आप रिवर्सल कैंडल समझ रहे थे, वो ऑपरेटर के लिए एक आराम करने का समय था। जब आपका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस ही आपको स्टॉप लॉस करवा रहा है, तो क्या आपको चार्ट देखना बंद कर देना चाहिए? अब बात करते हैं उस समस्या के समाधान की। सबसे पहली गलती जो आपको सुधारनी है वो है दिखावे की गलती को बंद करना। आप अपने आप को एक प्रो ट्रेडर समझना बंद कीजिए। अक्सर आपको लगता है कि आपको एक टेबल के ऊपर 3 से 4 लैपटॉप रखने चाहिए, 2 से 3 फोन आपके सामने होने चाहिए और हर लैपटॉप की स्क्रीन पे कम से कम 3 से 4 आपको चार्ट दिखने चाहिए, जिससे आप एक बहुत बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन सच ये है कि आप जितनी स्क्रीन लगा के रखेंगे, आप उतने ही कंफ्यूज होते जाएंगे और आप एक बड़े ट्रेडर बनने की जगह केवल लॉस मेकर ट्रेडर बन के रह जाएंगे, क्योंकि आपका विजन ही आपको क्लियर नहीं है। ज़्यादा स्क्रीन का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, ज़्यादा स्क्रीन का मतलब है ज़्यादा कन्फ्यूजन, और ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से ही लॉस बढ़ता है। आप किसी स्क्रीन पे इंडिकेटर देख रहे हैं, किसी स्क्रीन पे आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, किसी स्क्रीन के ऊपर आप ऑप्शन डेटा देख रहे हैं, आप केवल कन्फ्यूज हैं। आप अगर केवल एक लैपटॉप या एक मोबाइल स्क्रीन में भी काम कर रहे हैं और उस स्क्रीन के ऊपर भी अगर आपने हद से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा रखे और आप चार्ट स्क्रीन को अच्छे से देख पा रहे हैं, प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जब तक आपको इंडिकेटर दिखते रहेंगे, आप प्राइस नहीं देख पाएंगे और आपके प्रॉफिट का रास्ता प्राइस एक्शन से ही खुल सकता है। आपको चार्ट के ऊपर ऑपरेटर को ढूंढने की ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत से लोग फंसे हुए हैं और ऑपरेटर ने अपना बड़ा पैसा लगाया है। आपका कोई भी सेटअप तभी काम करेगा जब आपका खुद के ऊपर कंट्रोल हो, और आपका कंट्रोल आपके ऊपर तब होगा जब आप अपना ईगोइस्टिक नेचर को छोड़ देंगे। जब तक आपको ये लगता रहेगा कि आपका एनालिसिस झूठा नहीं हो सकता, बाजार को केवल आप ही के लिए हुए ट्रेड के हिसाब से चलना होगा, तब तक आप एक लॉस मेकर ही बन के रहेंगे। जिस समय आप ये मान लेंगे कि आपका एनालिसिस गलत हो सकता है और जब आप अपने अंदर सुधार की कोशिश करेंगे, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। आपने अगर पुट लिया है तो बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो आपको ये जिद छोड़ देनी पड़ेगी कि आपके पुट लेने की वजह से बाजार को नीचे आना ही पड़ेगा। आपको मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, और ट्रेंड कभी किसी के बस में नहीं होता। मार्केट के ट्रेंड को जिधर जाना होगा वो उधर ही जाएगा। दूसरी जरूरी बात यह है कि आपको कभी भी एफएनओ ट्रेडिंग में लॉस रिकवरी की मंशा से ट्रेड नहीं लेनी। लॉस रिकवरी की मंशा लेकर आपको दिन में 20 से 22 ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिन का पहला ट्रेड ही गलत हो गया तो आपको अपने सिस्टम को आराम देने की जरूरत है। अगर आपको दिन के पहले ट्रेड में ही अगर लॉस मिल चुका है तो आप इत्मीनान से उस दिन बाजार से बाहर रहिए। और लॉस रिकवरी की वजह से हो सकता है कि आप एक ही दिन में 20 से 22 ट्रेड ले लें। दिन की 20 से 22 ट्रेड लेने का फायदा आपको मिला ना मिले, आपके ब्रोकर को जरूर मिलेगा। आपको अपने सिस्टम पे हमेशा एक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। आपको खुद से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, और वो झूठ ये है कि मैंने स्टॉप लॉस सोच रखा है। अपने स्टॉप लॉस को केवल अपनी सोच तक सीमित मत रखिए, अपने स्टॉप लॉस को सिस्टम में भी अप्लाई कीजिए। क्योंकि जब लॉस दिखता है और आपने स्टॉप लॉस केवल सोच रखा है तो आप केवल उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। और लॉस रोकने का तरीका यही है कि आप स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में अपने सिस्टम को आराम करने दें। तो शेयर मार्केट एक बिजनेस है, और इस बिजनेस में जो टूल इन्वेस्टमेंट के लिए बने हैं उनको एफएनओ और इंट्राडे में अप्लाई मत कीजिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और अगर एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अच्छे से सोच समझ के कीजिए। जहाँ तक हो सके अपनी स्क्रीन को साफ सुथरा रखें, हद से ज़्यादा इंडिकेटर्स मत लगाइए। ऑपरेटर की चाल को समझने की कोशिश कीजिए, अपने लालच के ऊपर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। एक ही दिन में अमीर बनने का लालच लेके एफएनओ ट्रेड मत कीजिए।